हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 की 7 चैप्टर घन एवं घनमूल को। तो स्टूडेंट्स, घन क्या होता है, घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा इससे रिलेटेड, वो है मैजिक नंबर। वो मैजिक नंबर क्या होता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हम और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि घन क्या होता है। तो घन क्या है? घन किसी भी संख्या को उसको 3 बार गुणा करने पर हमें घन की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कोई संख्या x है, उसको हम 3 बार गुणा करेंगे लगातार, x गुणा x गुणा x, तो x को 3 बार गुणा करने पर जो संख्या में प्राप्त होती है वह दी गई संख्या का घन कहलाती है। माने तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा x का घन। या इसको हम जो पढ़ते हैं x की घात, इसको हम लिखते हैं x की घात 3, या इसको हम कह सकते हैं x का घन। यदि किसी भी पद की घात 3 हो तो वह क्या कहलाता है? उसका घन। मान लीजिए वह a है, तो अगर a के हम 3 बार गुणा करते हैं, a गुणा a, तो ये क्या होगा? a की घात 3। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा a का घन। ये चीज समझ में आ गई? तो किसी भी संख्या को 3 बार लगातार हम गुणा कर दें तो हमें क्या मिलता है? उस संख्या का हमें घन मिल जाता है। तो चलिए, जब हम कुछ संख्याओं का घन लिखते हैं, वो संख्याएं क्या है, उन संख्या का हम यहाँ पर कुछ घन लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी आ जाए। जैसे संख्या हमारे पास है, अगर हम लिख देते हैं संख्या, फिर हम लिख देते हैं इसका घन। अगर हमारे पास संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है ना? तो 1 का घन क्या हुआ? 1 का घन हम लिख रहे हैं तो 1 गुणा गया 1 गुणा गया 1, तो मतलब 1 का घन 1 की घात 3 कहलाएगा। तो गुणा करके कितना आया? 1। ऐसे 2 का घन मैंने 2 का हम 3 बार गुणा करिए तो 2 की घात 3 लिखेंगे इसको, तो 2 की घात 3 का मतलब क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऐसे 3 का घन मैंने 3 को 3 बार गुणा करिए तो यह क्या कहलाएगा? 3 की घात 3 मैंने ये हो जाएगा गुणा करके 27, 3 के 9 के 27। ऐसे ही 4 को हम लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4, तो ये क्या होगा? 4 की घात 3, ये हो गया आपके पास 64। ऐसे ही इसको 5 को लिखिएगा तो ये हो गया 5 की घात 3, 125। 6 का क्या हो जाएगा देखिएगा? तो 6 की जब आप ढंग से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 216। 7 को गुणा करेंगे ढंग से आप तो ये हो जाएगा 7 की घात 3, ये हो गया कितना? 343 हो जाएगा। 8 को लिखेंगे तो आप 8 गुणा गए 8 गुणा 8, तो 8 की घात 3, ये हो जाएगा 512। 9 को लिखेंगे आप 9 गुणा गए 9 गुणा गए 9, तो ये हो गया 9 की घात 3, ये क्या कराएगा? ये आपके पास हो गया 729 हो जाएगा। और 10 को तो आप सिंपल सा है, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो जितनी क्या होगा? 10 की घात 3, ये हो जाएगा आपके पास 1000 हो जाएगा। तो इस ढंग से आप 15 तक एटलीस्ट लिखिएगा और इनको याद करने की कोशिश भी करिएगा। चीज क्लियर हो गई? तो ये आपके पास आ गया। अब इन पे कुछ एक विशेष चीज है जो ध्यान से अगर आप देखें, वो क्या है? 1 का घन हो गया 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का 25 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 जो हमारे पास आया। इनमें आप देखिएगा जो सम संख्याएं हैं, देखिएगा 2, 4, 6, 8 और 10 जो हमारे पास सम संख्याएं हैं, इन सब का जो घन है वो सब सम संख्या है। 2 का घन क्या हो गया? 8 सम संख्या, सम संख्या का घन सम संख्या। ऐसे 4 का हो गया 64, ये भी सम संख्या। 6 का भी सम संख्या हो गया, देखिए 8 का भी 512 जो सम संख्या हो गया, 10 का। ठीक, इसी ढंग से विषम संख्या का देखिएगा, 1 का घन 1, 3 का घन 27, 5 का 125 हो गया, 7 का 343 हो गया। तो ध्यान रखिएगा, सम संख्या का घन सम होगा, विषम संख्या का घन विषम संख्या होगी। अच्छा, इस पर एक मुझे बात आई, जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बताऊंगा मैजिक नंबर के बारे में। तो उसको थोड़ा बता दूं मैं आपको। एक भारतीय गणितज्ञ जो बहुत महान गणितज्ञ रहे हैं और जिनके जन्म दिवस को हम गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका जो 22 दिसंबर, ये आपका 22 दिसंबर को हम मनाते हैं गणित दिवस। किसके जन्म दिवस को मनाते हैं? इसको हम मनाते हैं मिस्टर श्री एस रामानुजम। ओके, मिस्टर एस रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम नाम उनका है। तो एस रामानुजम, इनके जन्म दिवस को हम गणित दिवस के रूप में मनाते हैं, इसी का ध्यान रखिएगा। और इनके बारे में क्या कहा जाता है? जब ये स्टडी करने के लिए लंदन गए थे तो लंदन के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं प्रोफेसर GS हार्डी, एक बार अपनी गाड़ी लेकर इनके घर पहुंचे
और बातों ही बातों उन्होंने कहा देखो यार मेरी गाड़ी का जो नंबर है वो बहुत ही बोगस नंबर है, बहुत नीरस नंबर। उन्होंने कहा उनकी गाड़ी का नंबर जो था 1729 था। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी का जो नंबर है वो बड़ा बोगस नंबर है। तो जैसे ही श्रीनिवास रामानुजम जी ने ये सुना कि भाई वो कह रहे हैं कि ये बड़ा बोगस नंबर, तो उन्होंने उनको हंसते हुए जवाब दिया कि नहीं, दिस इज नॉट अ बोगस नंबर। ये जो नंबर आपके है ये दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर है। उन्होंने कहा कि दिस नंबर इज नॉट अ बोगस नंबर, दिस नंबर इज समेशन ऑफ टू नंबर्स क्यूब। दो नंबर के दो संख्याएं ऐसी जिनके क्यूब का सम इक्वल है। तो वो क्या था, वो था आपके पास 1729, ये था आपके पास एक तो था 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक। दूसरा कौन सा क्यूब का था, उन्होंने कहा ये 10 का क्यूब और कौन सा दूसरा, ये 9 का क्यूब है। ये दो संख्याओं के क्यूब के बराबर है, माने खाली एक संख्या का नहीं है, ध्यान रखिए एक पेयर नहीं है, ये दो पेयर है, 12 का क्यूब और 1 का क्यूब, 10 का क्यूब और 9 का क्यूब। इन दोनों के क्यूब का जो सम है वो किसके इक्वल है, 1729 के इक्वल है। देखिए 10 का क्यूब कितना होगा 1000 और 9 का क्यूब कितना होगा 729। 12 का क्यूब कितना होता है 1728 और 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो जोड़ कर कितना है 1729। तो ये जो नंबर आपका जो निकला, यही जो नंबर है ये कहलाता है आपके पास मैजिक नंबर। क्या कहलाएगा ये कहलाता है आपके पास मैजिक नंबर। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है हार्डी। इनका जो नाम है, कौन जो गणितज्ञ थे उनके नाम पर हार्डी रामानुजम नंबर संख्या, इसको हार्डी रामानुजन संख्या के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ये जो नंबर है मैजिक नंबर है, केवल यही का नंबर नहीं है। अगर आप कहेंगे भाई केवल यही नंबर है जो दो संख्याओं के घन के योग के बराबर है, बिल्कुल नहीं, इसके अलावा और भी संख्याएं हैं। तो ये तो सबसे छोटी संख्या है। अगर हम मैजिक नंबर की बात करें या हार्डी रामानुजम संख्या की बात करें तो ये संख्या सबसे छोटी संख्या है जो कि मैजिक नंबर कहलाती है या हार्डी रामानुजम संख्या कहलाती है। इसके अलावा और भी संख्याएं हैं, जैसे इसमें 4104 है, तो मैं आपको बता देता हूं अभी। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी कहा कि केवल यही मैजिक नंबर नहीं, इसके अलावा और भी मैजिक नंबर हैं और भी हार्डी रामानुजन संख्याएं हैं। वो क्या है जब देखिएगा, जैसे 4104 है, इसको हम लिख सकते हैं 16 का क्यूब और 2 के क्यूब के सम के बराबर। इसके अलावा 15 का क्यूब और 9 के क्यूब के सम के बराबर भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी ढंग से हम लिख सकते हैं 13832, ये संख्या है, ये भी 20 का क्यूब और 18 के क्यूब के बराबर है। और इसके अलावा 24 का क्यूब और 2 का क्यूब का सम, इनका भी जो योगफल है वो 20 के बराबर है। तो इसी ढंग से और भी कई संख्या है, लेकिन जैसे हमने कहा सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या जो है वो 1729 है और ये अन्य संख्या है। ये चीज क्लियर हो गई, मैजिक नंबर क्लियर हो गया, ठीक। तो स्टूडेंट्स अभी हार्डी और रामानुजन संख्या के अलावा कुछ और चीज भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि अगर कोई दो क्रमांक संख्याएं हैं उनका क्यूब का डिफरेंस आप निकाल रहे हैं, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर आपको निकालना है तो इसकी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, तो 1 प्लस ए इंटू बी इंटू 3, ये तरीका है इसका। माने अगर कोई भी दो संख्याएं हैं उनका अगर आपको घन का अंतर निकालना है, क्रमागत संख्या की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी दो संख्या लेकिन किस रूप में होनी चाहिए, क्रमागत संख्याओं के रूप में होना चाहिए। उनकी घातों का जो उनके घन का जो डिफरेंस होगा उसको निकालने का तरीका आपके पास है 1 प्लस ए इंटू बी इंटू 3 है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको लेते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे मैं अगर यहाँ पर ले लूं ये 7 का क्यूब, जैसे मैं इसको ले लूं 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, तो क्या हो गया 1 का 1 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 3। अब जब देखिएगा सॉल्व करिए कितना आया, 1 प्लस कितना हो गया आपके पास 7 42 और 42 गुणा गया 3, कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 चौको 12, जोड़ के कितना आ गया 127। अब जरा इसको चेक कर लीजिए, अगर आप कहें तो चेक करेंगे तो 7 का क्यूब कितना हो गया 343 माइनस 6 का क्यूब कितना हो गया 216, तो घटा लीजिए। तो 13 से 3 से 6 नहीं घटते, हासिल किया 13, 13 में 6 गया 7, आ गया ना आपके पास। यहाँ कितना बचा, यहाँ बच गया आपका 3, 3 में से गया 2 और 3 में से 2 गया 127। इस तरह से किसी भी संख्या, किसी भी क्रमागत संख्याओं के आप घन के अंतर को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप निकाल लीजिए 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब, तो 9 क्या होगा, 9 क्यूब माइनस 8 क्यूब को हम मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 9 इंटू 8 इंटू 3 हो गया। तो देखिएगा इसको सॉल्व करिएगा, 1 प्लस 9 8 हो गया 72 गुणा गया 3, तो ये हो गया 1 प्लस 3 दूनी 6 और 3 7 21, जोड़ के कितना आ गया 217। तो बजाय आप 9 का घन अलग करेंगे, इसका घन अलग करेंगे, आप डायरेक्ट ढंग से ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। इस ढंग से आप करना चाहें तो 11 का घन माइनस 10 का घन निकाल सकते हैं, इसको आप स्वयं करिएगा। ऐसे 17 का घन माइनस 16 का घन, इसको आप निकालिएगा और निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिखिएगा। ओके,
तो स्टूडेंट्स सीधा हम एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज में देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि हमें फाइंड करने को कहा जा रहा है कि दिए गई संख्याएं पूर्ण घन है या नहीं है। ठीक, तो कोई भी संख्या पूर्ण घन है या नहीं है इसका पता हम कैसे करेंगे, हम उसके अभाज्य गुणनखंड करके प्राइम फैक्टर फाइंड करके हम पता कर सकते हैं। ठीक है नहीं, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 512 और ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं इसका पता करेंगे। कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए आप पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 512 के आप अभाज्य गुणनखंड माने प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर जैसे आपने वर्गमूल में किए हैं बिल्कुल इसको ऐसे ही इसमें करेंगे। देखिएगा आखिरी संख्या क्या है, इकाई का अंक क्या है 2 है, सम संख्या है तो सम संख्या से ही भाग करेंगे। सबसे छोटी सम संख्या क्या है 2, 2 से भाग करिएगा तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 के आगे 1 11 हो गया, फिर 2 पंजे 10, फिर कितना बचा 1, 1 के आगे 2 लिखिए 12 हो गया, 2 6 12 हो गया, फिर 6 सम संख्या आ गई 2 से भाग करिए तो कितना होगा 2 एकम 2, फिर 2 से भाग करिए 5 में 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 के आगे फिर क्या लिखेंगे 6, 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से भाग करिए 2 6 12, 2 चौको 8 हो गया, फिर 2 से करिए 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर सम संख्या आ गई 2 से करिए 2 एकम 2, फिर 2 6 12 हो गया, फिर 2 से करिए 2 8 16 हो गया, फिर 2 से करिए 2 चौको 8 हो गया, फिर 2 से करिए 2 दूनी 4 हो गया और लास्ट में 2 एकम 2 हो गया। ये चीज क्लियर होगी। तो 512 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 512 को देखिए 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 512 को मैं 2 को 9 बार लिखना पड़ेगा। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इनके 3 3 के जोड़े बना लीजिए, 3 3 के। ओके, अब देखो अगर जोड़ा हमारा पूरा बन गया, 3 3 के हमने जोड़े बना दिए इसके अंदर, अगर हमारा जोड़ा पूरा बन गया तो संख्या पूर्ण घन है, यदि पूरा जोड़ा नहीं बन रहा है तो संख्या पूर्ण घन नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई। तो इस ढंग से हम पता करेंगे कोई भी संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो प्राइम फैक्टर आपको निकालने ही होंगे। चलिए इसमें हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, जरा देखिएगा, वो कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो कि जिससे निम्न संख्याओं में गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ओके, मतलब गुणा करने पर हमें वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे हम दी गई संख्या में गुणा करें तो वो क्या हो जाए पूर्ण घन संख्या मिल जाए। जैसे एक संख्या देखिए इसमें 243 243, तो पहले हमें क्या करना है, इस पे हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। अच्छा मैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो है इसका उसको मैं साथ साथ लेके चलता हूँ। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे दी गई संख्या से भाग देने पर वो पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। सवाल नंबर 2 में गुणा करने को कहा जा रहा है और सवाल नंबर 3 में भाग देने को कहा जा रहा है। तो मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यही सवाल है 243 कि इसमें किससे गुणा करें कि ये पूर्ण घन मिल जाए, अथवा हम किससे भाग करें ये पूर्ण घन हो जाए। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हमने दोनों सवालों में आपको क्या निकालना है, पहले इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 243 हो गया, तो इकाई का अंक देखिएगा 3, विषम संख्या हो गई, तो आप किससे भाग करेंगे, विषम संख्या से ही भाग करेंगे। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है 3, तो 3 से भाग करिए। तो देखिएगा 3 8 24 हो गया और 3 एकम 3, फिर 81 हो गया, तो 3 इकाई का अंक क्या है 1, विषम संख्या 3 से भाग करिए। तो 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 2 के आगे लिखा 1, 21 हो गया, 3 7 21 हो गया, फिर क्या गया 7 27 हो गया। अब 3 से भाग करिए, फिर 3 9 27, फिर 3 से भाग करिए 3 3 9, फिर 3 से भाग करिए 3 एकम 3। तो इस 243 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कितनी बार आ रहा है 3, देखिए 1 2 3 4 5 बार आ रहा था। 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3। अब 3 3 के जोड़े बना लीजिए, 3 के ये अब किस क्या हो गया, इसमें 3 के जोड़े तो बन नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, कितने की कमी है इसमें, 3 पूरा करने के लिए इसमें कितने की कमी है, 1 की कमी है। अगर हम इस 3 से गुणा कर दें तो हमारा पूरा का पूरा जो पेड़ हमारा है वो बन जाएगा, जोड़ा हमारा बन जाएगा। 3 3 के जोड़े बनाएगा हमने तो तब बनेगा। तो किससे गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जो हमें क्या करना है गुणा करने की बात करनी है। तो 243 को किससे गुणा किया हमने, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर वह क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। अब पूर्ण घन क्या बन जाएगा जरा देखिएगा, तो देखिएगा 243 से क्या थी, 3 से गुणा करेंगे तो गुणा 3 दिया 9, 3 4 12, 80 रही 3 6 1 7, 729। तो अभी 729 क्या हो गया, एक घन पूर्ण घन संख्या हो गई। अब 729 किसका घन है, आपको बता सकता है। अब ये घन हमें मिल गया, देखिएगा ये घन हमें किसका मिल गया, ये घन है 9 का। कैसे पता चला, आप देखिएगा, एक तो हमें याद भी रखना है, मतलब 1 से लेकर 10 तक एटलीस्ट आप घन भी याद रखिए, और यहां से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 3 3 का जोड़ा मैंने कहा बनाने के लिए, तो इसमें से एक 3 ले लो और इसमें से एक 3 ले लो, तो 3 3 कितना हो गया 9। तो ये 9 किसका क्या हो गया, ये 9 का हमारे पास घन हो गया। 9 का घन कितना 729।
29 हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। अगर इसी सवाल में आपसे कहा जाए भाग करने के लिए कि बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे जो है दी गई संख्या में भाग करने पर वह पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो पहले इसको यहां तक तो मैं लिख ही लेता हूं। देखिएगा किस सेकंड में लिख रहे हो, तो 3 गुणा 5 बार लिखेंगे इसको, 1 2 3 4 और 5। तो पहले जोड़े बना लीजिए, 3 3 बन गए। किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? इन दोनों का नहीं बन रहा है, तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी से भाग करेंगे, ठीक है ना। किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? 3 गुणा 3, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसी से भाग करेंगे। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा क्या, 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए, क्या पूर्ण घन बनाने के लिए किससे भाग करेंगे? 3 गुणा 3 बराबर 9 से भाग करेंगे। तो 9 से भाग करिए जरा, देखिएगा। तो 243 आपके पास है, इसको आपने 9 से भाग करा, तो 9 से भाग कर लीजिए यहाँ पर 243 को, देखिएगा तो कितना आया, तो कितना हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। घटाइए कितना हो गया, 24 में 18 गया 6, 3 9 7 63 हो गया। कितना आया भाग देख रहे, 27। तो 27 किसका घन है? ये हो गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3। देखो भाई ये 3 हटा दो ना जी, ये हटा दीजिए, क्या बचा, ये तो ना 3 गुणा गया 3 गुणा 3। अब इसमें से 1 ले लीजिए, ये किसका घन हो गया? 3 का घन हो गया। इसे समझ में बात क्लियर है? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो दोनों तरह के क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड मैंने आपको दोनों बता दिए कि अगर गुणा करना होगा, गुणा करने के लिए कहा जाएगा तो इस ढंग से जिसका पेयर जितने की कमी है, जैसे सवाल में जितनी कमी है उससे गुणा कर लीजिए, और भाग में कहा जाएगा जिसका जुड़ा नहीं बनना है उनसे भाग देना है, ठीक है ना। एक सवाल और ले लेते हैं हम इसी ढंग का, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो देखिएगा क्वेश्चन को, तो देखिएगा एक क्वेश्चन हमारे पास है, वो है 675 है 675। तो ये कहा जा रहा है कि यह वो संख्या बताइए जिससे इसमें गुणा करने पर ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, अथवा इसमें किससे भाग करें कि जिससे ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 675 है। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 5। तो ध्यान रखिए किसी भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो अथवा 0 हो तो उसको 5 से ही भाग करते हैं। तो करिए भाग, 5 एकम 5 कितना बचा, 1 के आगे लिखिए 17। तो 5 एकम 5 कितना बचा, 1 के आगे लिखिए 7, कितना हो गया 17 हो गया। तो 5 3 15, फिर कितना बचा 2 के आगे 5 के 25, 5 5 25 हो गया। फिर 5 आगे 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10, कितना बचा 3 के आगे लिखा 5, 35 हो गया। 5 7 35, फिर 7 आ गया। अब देखो यहाँ पर 5 नहीं है, क्या आ गया 7। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारे पास है 3। तो 3 से भाग करिए, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3। ओके, तो 675 को हमने क्या लिखा, 5 गुणा गया 5 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3। अब जोड़े बना दीजिए समान संख्याओं के, 3 3 के, तो ये बन गया, ठीक है ना। अब किसका जुड़ा नहीं बन रहा है, वो इसका जुड़ा नहीं बन रहा, 5 गुणा 5। इसमें कितने की कमी है इसमें जुड़ा बनाने के लिए, इसमें हमें 1 और 5 चाहिए। अगर 1 और 5 से हम इसमें गुणा कर दें तो हमारे पास ये 3 5 हो जाएंगे, है ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, 675 को पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे हम, पूर्ण घन बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 5 से गुणा करिएगा, तो 675 को हमने किससे गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दिया। तो गुणा करिए, 5 5 ओ बन्नू 10 मिनट हो गया बेटा। तो 5 से गुणा करिएगा, तो 5 से गुणा करके क्या है, देखो 5 मिले 25 हो गया हासिल, 2 5 7 35 और 2 37, हासिल कितना हुआ 30, 5 30 और 3 33। तो 3375 ये हमारे पास संख्या आ गई। तो 3375 ये किसका घन हो गया, ये घन हो गया हमारे पास 15 का घन हो गया। कैसे करके हमें पता, अब देखिएगा इसको हमने क्या लिख सकते हैं, 675 में हमने किससे गुणा कर दिया, 5 से। अब हमारे पास क्या संख्या मिल गई, 5 गुणा गया 5 गुणा गया 5, और जैसे देखिए 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3, जो हम ये लिखे थे। 3 तो 3 बार आ गया, 5 2 बार था और 1 बार हमने गुणा किया तो ये मिल गया। अब देखिएगा इसमें से हम अगर घनमूल निकालने की बात हो जाता है तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये इसमें से एक 5 लीजिए, इसमें से एक 3 लीजिए, कितना हो गया 15। अगर घनमूल पूछा जाए आपसे तो इधर से हम घनमूल निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। तो सबसे छोटी संख्या जिससे हम गुणा करने, जिससे कि पूर्ण घन प्राप्त बन जाए, तो किससे गुणा किया हमने, वो 5 हमारे पास है। अगर आपसे उसी सवाल में घनमूल पूछा जाएगा तो घनमूल के लिए क्या करेंगे हम, गुणा करने के बाद जो संख्या है और प्रत्येक पेयर से एक एक संख्या ले लीजिए, जिसमें इसमें से हमने 5 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, इन दोनों गुणा करके कितना है 15। तो ये हमारे पास आ गया पूर्ण इसका घनमूल आ गया। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इस नेक्स्ट वाले केस में, किसमें, जिसमें हमने भाग देना था।
ये तो था केस फर्स्ट जिसमें हमने गुणा किया। अब है हमारे पास केस सेकंड जिसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड क्या हमारे पास, अगर ये सवाल हमारे पास है देखिएगा इसको 6, 7, 5 इसको हमने क्या लिखा था 5 गुणा गया 5 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3। तो इनके तो पेयर बन गए। किसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन। तो जिसका नहीं बनना उसी से हम भाग कर देंगे। तो बहुत छोटी छोटी संख्या जिससे इसको भाग देने पर ये पूर्ण घन बन जाए तो क्या लिखेंगे हम, वो 675 को पूर्ण घन बनाने के लिए किससे भाग करेंगे, 5 गुणा गया 5 माने 25 से भाग देंगे। ये चीज क्लियर हो गई। तो भाग दीजिएगा। तो 675 को हम जब 25 से भाग देंगे तो देख लीजिए कितना आ गया। तो आप दीजिएगा यहां पर भाग 675 को किससे 25 से भाग करेंगे हम, तो क्या होगा 25 दूनी 50, कितना घटा के देखिएगा 7 का 7, 6 5 गया 1, उसके आगे लिखिए। तो अब 175 आ गया। तो 25 नाम कितना हो गया भाई, तो सॉरी तो भाग करिए 25 5 125, 25 150, 25 7 175। ओके 25 7 175। तो भाग देखिए क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया 27। और 27 किसके बराबर है देखिएगा, ये जब हमने भाग दिया क्या बचा, खाली ये तो संख्या बची। तो 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3, तो कितना आ गया 3 की घात 3 माने 27। तो 675 को जब हम 25 से भाग देंगे तो संख्या क्या मिलेगी 27। और 27 से अगर आपके पास घनमूल पूछा जाएगा तो उसमें से एक ले लो, ये तो घनमूल भी हम निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये से हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है घनमूल की वो पूरी हो गई। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, उसमें आपको घनमूल निकालने को कहा जा रहा है। तो घनमूल निकालने का तरीका मैंने आपको साल बचे बता दिया है। घनमूल निकालने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। जब हम वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें वर्गमूल निकालने के दो तरीके आपके पास होते हैं, एक होता है भागफल विधि और दूसरा तरीका होता है आपके पास अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन यहाँ पर घन एवं घनमूल में क्या है, केवल एक ही विधि है, वो है आपके पास अभाज्य गुणनखंड विधि। क्लियर है। तो एक हम क्वेश्चन बना लेते हैं उसका, नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी तो देखिएगा उसको। नेक्स्ट एक्सरसाइज का 7.2 का एक क्वेश्चन लेते हैं, वो है आपके पास 10648। इसका हमें घनमूल निकालने को कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास जब भी घनमूल निकालने को कहा जाए तो ये घनमूल का चिन्ह लगाइएगा। ये चिन्ह है घनमूल का, ठीक है ना। और ये जो चिन्ह किसका है, ये चिन्ह है वर्गमूल का। जब यहाँ पर ये सिंपल कोई संख्या ना लिखे हो तो वर्गमूल निकालना होता है, जब 3 लिखे हो यहाँ पर तो घनमूल निकालना होता है, ठीक है ना। तो घनमूल का चिन्ह ये हो गया और ये वर्गमूल का चिन्ह। तो आपको घनमूल निकालना है किसी भी संख्या का तो यहाँ पर ये साइन होना अनिवार्य है। तो अब आते हैं सवाल पे। जैसे हमसे ये कहा जा रहा है कि 10648 का घनमूल निकालिए, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक ही तरीका है, जैसे मैंने कहा, वो क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिएगा क्या है 10648, क्लियर है। तो सिंपल सा है, आपके देखिए इकाई का अंक क्या है लास्ट का, वो है 8 सम संख्या। तो सम संख्या तो 2 से भाग करिएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और फिर ये 2 चौको 8। फिर 4 सम संख्या 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 के आगे 3 लिखा 13 हो गया, 2 चंग 12, फिर 1 बचा, 1 के आगे 2 लिखा 12 होगा, 2 चंग 12, 2 दूनी 4, फिर हो गया 2 सम संख्या पे 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 2 चिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 एकम 2, ठीक। अब ये 1331। अब ये लास्ट में क्या अंक है, 1 है। इकाई का अंक क्या है, 1 है। विषम संख्या हो गई। तो ये विषम संख्या है। अब तो किससे भाग करेंगे, आप कहेंगे 3 से। तो 3 से भाग करिए, नहीं जाएगा क्योंकि ये घन है किसका, ये घन है 11 का। मैं आपको डायरेक्ट बता दूं क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा। विषम संख्या तो पहले 3 से भाग करेंगे, फिर 5 से भाग करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 9 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे। तब तक आपको करना जब तक ये पूरी तरह भाग ना चला जाए। तो फिलहाल जैसे मैंने कहा ये अभी किसका भाग है, ये 131, ये 11 का धन होता है। तो मैं डायरेक्ट 11 से भाग कर रहा हूं, तो 11 कम 11 कितना बचा 2 है नहीं, तो 2 के आगे लिखा 3, कितना हो गया 23, फिर 11 दूनी 22, फिर कितना बचा 1 के आगे 1 लिखा 11 हो, 11 कम 11, 121 हो गया। फिर किससे भाग करेंगे, 121 किसका वर्ग होता है, 121 11 का है, फिर 11 से भाग करेंगे, 11 कम 11, 1 बचा, फिर 11 कम 11, फिर ऐसे ही। तो आपको वर्ग भी याद होना चाहिए, घन भी याद होना चाहिए। एटलीस्ट घन याद करिए 15 तक और वर्गमूल याद करिएगा 30 तक, तब जाकर के आपकी कैलकुलेशन और अच्छी हो पाएगी। अब देखिएगा ये सवाल था हमने, अब 10648 को हमने क्या लिखा, देखिएगा 2 गुणा गया 2 गुणा गया तो 3 बार 2 आ रहा है। उसके बाद 11 कितनी बार आ रहा है, ये भी 3 बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर घनमूल है, घनमूल बता रहा है कि कितने के जुड़े बनाने हैं। 3 है तो 3 के जुड़े बनाइए, अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 के जुड़े बनाने होते हैं। उसमें से एक ले लीजिए, इसमें से 1 ले लो, 2 इसमें से 1 ले लो, कितना होगा 11 दूनी 22।
तो हमारे पास इसका घनमूल निकल आ गया। इट इज क्लियर हो गई? आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, उसके बाद मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। जब देखिएगा कि 27,000 का हमें घनमूल निकालने को कहा जा रहा है, तो आपने पहले क्या करना है, इनके पेयर बनाने। ठीक है ना? तो 27,000 है, देखिएगा तो चूंकि लास्ट का इकाई अंक क्या है, 0, जैसे मैंने अभी कहा आपको, अगर ये इकाई का अंक 5 हो अथवा 0 हो तो किससे भाग करेंगे, आपको भाग करना होगा 5 से भाग करना होगा। तो भाग करिएगा, जरा देखिएगा तो कितना हो गया, 5 पंजे 25, कितना बचा 2 के आगे क्या लिखेंगे 0, कितना हो गया 20, 5 चौको 20 हो गया। फिर 0 0 लिख लीजिए, फिर 0 आगे 5 से भाग करिए, 5 ही कम 5, ठीक। फिर 4 में भाग में गया था, 4 के साथ हम 0 लिखा रहे हैं, तो एक साथ दो संख्या उतारते हैं तो हम 0 बढ़ा देते हैं, 5 8 40, 0 का 0 हो गया। फिर 0 आगे, फिर 5 से भाग करिए, 5 दूना 10, 5 ही कम 5, फिर कितना बचा 3 के आगे लिखिए कितना 0, 30 हो गया, 5 30 हो गया। ठीक है ना? अब 6 सम संख्या आगे 2 से भाग करिए, कितना हो गया 2 ही कम 2, क्लियर हो गया। फिर 1 में भाग नहीं जाता, फिर क्या उतारेंगे 6 उतारेंगे साथ साथ। एक साथ हम 2 संख्या उतार रहे हैं तो 0 बढ़ानी पड़ेगी, 2 8 16, फिर 2 से भाग करिए, 2 पंजे 10 और 2 चौको 8। फिर सम संख्या आगे 4, 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 1 के आगे 4 आगे 14 हो गया, 2 सते 14। फिर 7 आ गया 27, तो किससे भाग करेंगे, विषम संख्या हो गई तो 3 से भाग करिए, 3 नम 27, फिर 3 दिया 9, फिर 3 ही कम 3। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसको हमें लिखेंगे किस तरह से, जो हमने भाग दे के आया, ये आ गया ना, इन सब ने भाग दिया था, इसको हम लिखे इसके अंदर। तो क्या क्या आया, 5 गुणा गया 5 गुणा गया 5, 3 बार 5 आया। 2 कितनी बार आ रहा है, देखिएगा 2 भी हमारे पास 3 बार आ रहा है, और 3 कितनी बार आ रहा है, ये भी आपके पास 3 बार आ रहा है। तो इनके 3 के आप क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे, जितनी संख्या पर लिखी है, ठीक। इनमें से एक भाग ले लीजिए, 5 2 और 3, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 और 3, ठीक है ना, 5 दूनी 10 और 3 30। तो हमारे पास ये घनमूल निकल आ गया 27,000 का, कितना 30। ये चीज क्लियर हो गई। आई थिंक ये समझ में आपको आया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया और वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ में बेल को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।